एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज, दैवी विद्या है। पिछले लेक्चर में आपको बताया कि केतु यदि कुंडली के सेकंड हाउस और थर्ड हाउस में बैठेगा तो क्या फल मिलेगा। आज जो टॉपिक है कि यदि केतु कुंडली के फोर्थ हाउस में बैठेगा तो क्या फल मिलेगा। आप कैसे बताएंगे कि केतु यहाँ बैठा हुआ है फोर्थ हाउस में, क्या फल मिलेगा। इसके लिए केतु के एक तो आपको सिग्निफिकेशंस मालूम होने चाहिए, कारकत्व मालूम होने चाहिए, यानी केतु से आप व्यक्ति के बारे में क्या क्या चीज़ें पता कर सकते हैं। इसके अलावा फोर्थ हाउस जहाँ बैठे हैं केतु, तो इसके सिग्निफिकेशंस यानी फोर्थ हाउस के कारकत्व आपको मालूम होने चाहिए। और फिर यहाँ पर यदि कोई ग्रह केतु के साथ बैठा है, कंजंक्शन या किसी ग्रह की दृष्टि है, एस्पेक्ट, तो उसको भी देखिए। और फिर केतु का बल कितना है, स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी पावर, कितने डिग्री का है, ये भी देखना चाहिए। और फिर यहाँ पर केतु किस नंबर की राशि में बैठे हैं उसके हिसाब से अपना फल देंगे। और केतु जब यहाँ फोर्थ हाउस में बैठते हैं तो कुछ योग बनते हैं, उनके बारे में भी आपको बताएंगे। क्लियर। तो सबसे पहले देखते हैं कि केतु के कारकत्व यानी सिग्निफिकेशंस क्या क्या हैं। तो केतु जो है वो मोक्ष का कारक है, यानी व्यक्ति को मोक्ष दिला सकता है, साल्वेशन, लिबरेशन का कारक है। इसके अलावा ये केतु जो है ऑकल्ट साइंस का कारक है, यानी रहस्यमयी विद्याएं, ज्योतिष है, तंत्र मंत्र है, साइकोलॉजी है, हीलिंग वगैरह, इन सब चीज़ों का ये कारक है। और इसके अलावा ये रिसर्च का कारक है, यानी व्यक्ति में एक रिसर्च करने की एक क्षमता होती है और रिसर्च में वो सफल हो सकता है। क्लियर। इसके अलावा ये आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी का कारक है। और ब्रह्म ज्ञान कुछ लोगों को मिल जाता है, तो ब्रह्म ज्ञान का कारक केतु है। इसके अलावा मौन व्रत यानी वाउ ऑफ साइलेंस को अगर देखना है तो आपको केतु को देखना पड़ेगा। इसके अलावा वैराग्य है, यानी एसेटिसिज्म, ये इसका भी कारक जो है केतु है। और जमानत, अगर व्यक्ति जेल में है उसको जमानत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बेल यानी जमानत, उसका कारक जो है केतु है। इसके अलावा जादू टोना है, कोई मैजिक है, उसके लिए भी केतु को देखते हैं। और इसके अलावा केतु जो है व्यक्ति की ये त्वचा यानी स्किन है, ब्लड है, एनस यानी गुदा है, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इन सब का कारक जो है केतु है। ये सारी चीज़ें आपको केतु से पता चल सकती हैं। इसके अलावा केतु यहाँ फोर्थ हाउस में बैठे हैं तो फोर्थ हाउस के कारकत्व आपको मालूम होने चाहिए। ये क्या है, जैसे ये मदर का कारक है, फोर्थ हाउस से मदर के बारे में आप देख सकते हैं, मदर का स्वास्थ्य कैसा है, मदर का सपोर्ट कैसा है व्यक्ति के लिए, तमाम चीज़ें। इसके अलावा एक व्यक्ति के अंदर जो हैप्पीनेस है, एक खुशी होती है, एक आनंद की फीलिंग होती है, वो चीज़ यहाँ फोर्थ हाउस से देखी जाती है। इसके अलावा ज़मीन है, मकान है, वाहन, कन्वेंस है, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें फोर्थ हाउस उसका कारक है, फोर्थ हाउस से देखते हैं। इसके अलावा घरेलू सुख सुविधाएं, डोमेस्टिक एमिनिटीज़ या जो हाउस होल्ड कम्फर्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें आप फोर्थ हाउस से देख सकते हैं। इसके अलावा व्यक्ति जो है वो मानसिक रूप से कितना शांत रहता है, मेंटल पीस व्यक्ति की जो है वो फोर्थ हाउस से देखी जाती है। इसके अलावा फोर्थ हाउस जो है एक जलीय वाटरी प्लेस है, यानी जहाँ भी जल है, पानी है, उसके बारे में अगर प्रेडिक्शन करना है तो आपको फोर्थ हाउस देखना पड़ेगा। जैसे नदी है, समुद्र है, कुआं, झील, तालाब वगैरह, इन सब चीज़ों के लिए उसका कारक ये फोर्थ हाउस है। इसके अलावा ये एजुकेशन, शिक्षा का कारक, 10th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई यहाँ पर फोर्थ हाउस से देखते हैं। इसके अलावा ये जैसे मदर का कारक है, साथ में मदरलैंड का भी कारक है, यानी जन्मभूमि में व्यक्ति रहेगा या जन्मभूमि से बाहर जाएगा, वो फोर्थ हाउस से पता चलता है। इसके अलावा ये जनता, पब्लिक का कारक है। पॉलिटिशियंस की कुंडली में देखा जाता है कि ये जनता का कितना सपोर्ट है उसको, उसका कारक है। क्लियर। हर एक हाउस का अपना कारक, एक केयर टेकर होता है या सिग्निफिकेटर होता है। जो फोर्थ हाउस है, इनके कारक ग्रह हैं वो हैं चंद्रमा, बुध और शुक्र। राइट, चंद्रमा, बुध एंड शुक्र इसके सिग्निफिकेटर या कारक ग्रह या केयर टेकर हैं। अब देखते हैं केतु यहाँ किस नंबर की राशि में बैठे हैं। केतु सपोज अपनी उच्च राशि में बैठ गए, यानी 8 और 9 वृश्चिक या धनु राशि में, जिसमें एग्जल्टेड उच्च के हो जाते हैं, या इनके मित्र की राशि है शुक्र, शनि और बुध, यानी वृषभ, तुला, मकर, कुंभ और मिथुन, कन्या राशि में अगर बैठेंगे, ऐसा व्यक्ति बड़ा साहसी होता है, निडर होता है, मेहनती होता है, बहुत रिच होता है, इसके बाद धन की कमी नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से अशांत होता है क्योंकि बहुत ही क्रूर और पापी ग्रह है। और ये यहाँ पे फोर्थ प्लेस यानी जो मन की शांति है उस जगह आके बैठा है, तो व्यक्ति मानसिक रूप से अशांत रहता है। इसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, ज़मीन, मकान, वाहन, सब कुछ है, लेकिन ये उसका आनंद नहीं ले पाता, उसका आनंद फील नहीं कर पाता। बार बार मकान बदलता है लेकिन इसको सेटिस्फेक्शन नहीं होता। पैतृक संपत्ति इसको नहीं मिल पाती है, पैतृक संपत्ति मिलने में बाधा आती है।
और विदेश हो सकता है इसको विदेश जाना पड़े जन्मभूमि से दूर। मदर की हेल्थ ख़राब रहती है, मदर से अनबन रहती है, मदर से इसको सपोर्ट नहीं मिल पाता। क्लियर। अब देखते हैं सपोज़ केतु यहाँ पे अपनी नीच राशि जिसमें डिबिलिटेटेड हो जाते हैं, नीच के हो जाते हैं, वो वृषभ और वृषभ एंड मिथुन राशि है, और शत्रु की राशि है सूर्य, चंद्रमा और मंगल, यानी सिंह राशि, कर्क राशि, मेष और वृश्चिक राशि। अगर इसमें बैठेंगे तो व्यक्ति बड़ा इसको एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन रहता है, बड़ा अकेलापन, एक लोनलीनेस फील करता है, इसका मन, फीलिंग, मूड सब डिस्टर्ब रहता है, मेंटल पीस इसकी डिस्टर्ब हो जाती है, ज़मीन, मकान, वाहन सबका सुख होते हुए भी उसका आनंद नहीं ले पाता है, पैतृक संपत्ति नहीं मिल पाती या मिलने में बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, घर में अशांति रहती है और कलह मचा रहता है, घर से दूर इसको विदेश हो सकता है जाना पड़े। इसके अलावा ये फोर्थ प्लेस जो है वो व्यक्ति का चेस्ट है, लंग्स है, फेफड़ा या हृदय, हार्ट, उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन संबंधी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मदर का स्वास्थ्य खराब रहेगा, मदर से अनबन रहेगी और मदर से सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। ये सब तमाम चीज़ें ये इस तरह से देखते हैं। अब यहाँ पर ये देखते हैं कुछ योग बनते हैं, जैसे काल सर्प योग या काल मृत योग भी कहते हैं यहाँ पे। तो केतु जहाँ बैठते हैं उसी के ठीक सामने यहाँ पे राहु बैठेंगे, तो केतु और राहु के बीच में सारे ग्रह आ जाएं, यानी सूर्य से लेकर शनि चाहे इस तरफ आ जाएं चाहे इस तरफ आ जाएं, तो केतु और राहु के बीच में अगर सारे ग्रह आ जाएंगे तो ये काल सर्प या काल मृत योग बनता है। ऐसा व्यक्ति जो है बड़ा अपने आप को घर में अकेला महसूस करता है, असंतुष्ट रहता है। इसके अलावा ये इसको यहाँ अपनी जन्मभूमि से दूर विदेश हो सकता है जाना पड़े, मदर की हेल्थ अच्छी नहीं रहती, मदर से अनबन रहती है, सपोर्ट नहीं मिल पाता। इसके अलावा जीवन में बड़ा संघर्ष रहता है और इस तरह की ये सब प्रॉब्लम रहती है। क्लियर। अब सपोज़ यहाँ पे केतु के साथ सूर्य बैठ जाए तो केतु सूर्य ग्रहण योग बनेगा। केतु क्योंकि सूर्य को ग्रहण लगाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति फिर जब केतु सूर्य ग्रहण लगेगा तो एंग्जाइटी, टेंशन रहेगा, पैतृक संपत्ति नहीं मिलेगी या पैतृक संपत्ति मिलने में प्रॉब्लम होगी। सूर्य पिता के कारक हैं, पिता का स्वास्थ्य खराब रहेगा, पिता से अनबन रहेगी, पिता से सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। क्लियर। इसके अलावा जन्मभूमि से इसको दूर जाना पड़ता है और विदेश जाकर इसको सफलता मिल सकती है। क्लियर। इसके अलावा ये फोर्थ प्लेस जो है माता का भी घर है, तो मदर का भी स्वास्थ्य खराब रहेगा और मदर से भी इसको सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा ये अगर केतु सूर्य है तो इस व्यक्ति को आध्यात्म है, धर्म है, ऑकल्ट साइंस वगैरह है, रहस्यमय विद्याएं, उसमें इसको इंटरेस्ट हो सकता है। क्लियर। इसके बाद है केतु चंद्र ग्रहण। सपोज चंद्रमा बैठ जाए तो केतु चंद्र ग्रहण योग बन जाएगा, क्योंकि चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं ये। तो इसको बड़ा एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन रहेगा, मन में एक भय की स्थिति रहेगी, डरा हुआ आदमी रहता है ये। इसके अलावा एक भ्रम, कन्फ्यूजन बना रहता है, मदर की हेल्थ ख़राब रहती है, मदर से अनबन रहती है, मदर से सपोर्ट नहीं मिल पाता और एक वैराग्य वाली फीलिंग आती है यहाँ पर अगर केतु के साथ चंद्रमा है। क्लियर। इसके बाद अंगारक योग है, यानी केतु के साथ मंगल बैठ जाएँ तो यह अंगारक योग बनेगा। ऐसा व्यक्ति बड़ा क्रोधी, चिड़चिड़ा, जिद्दी, ऑब्स्टिनेट पर्सनैलिटी, जल्दबाज टाइप का होगा और बड़ा उसके संघर्ष रहेगा जीवन में और घर में बड़ी अशांति से रहती है। और इसके अलावा जो है वो मदर की हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, उनसे सपोर्ट नहीं मिलेगा। भूमि, भवन यानी ज़मीन है, मकान है, इन सब से रिलेटेड जो है इसको प्रॉब्लम होगी और वैराग्य की तरफ ये व्यक्ति जा सकता है। क्लियर। इसके बाद है गुरु चांडाल योग, यानी केतु के साथ अगर गुरु बैठ जाएँ तो ये व्यक्ति बड़ा ज्ञानी होता है, इंटेलिजेंट होता है, बहुत ही शिक्षित होगा, लेकिन ये साथ में इंट्यूटिव होता है, एक जैसे एक अंतर्ज्ञान की एक क्वालिटी है इसके अंदर, आगे क्या होने वाला है इसको एक आभास हो जाता है, पता चल जाता है। और ये आध्यात्म है, धार्मिक प्रवृत्ति का हो सकता है, धर्म की तरफ रुचि रहती है और मदर की भी हेल्थ ख़राब रहती है। क्लियर। ये गुरु चांडाल है। अब ये सपोज़ केतु गुरु 9 पंचम योग बन गया, यानी केतु जहाँ बैठे हैं वहाँ से 5th स्थान में अगर गुरु बैठ जाएँ, 1 2 3 4 5 यहाँ बैठें तो यहाँ से गुरु से 9th स्थान पे केतु आ जाएंगे। तो ये केसु कहते हैं केतु गुरु 9 पंचम योग। इसका झुकाव फिर आध्यात्म की तरफ रहता है, यानी स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन रहता है। और इसके अलावा ये फिलॉसफी है और इंट्यूशन इसके अंदर रहता है, एक अंतर्ज्ञान वाली चीज़, जैसे इसको आगे क्या होने वाला है इसको एक आभास हो जाता है। अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है यहाँ से और ये इस तरह की चीज़ होगी अगर केतु गुरु 9 पंचम योग बनेगा। क्लियर। इसके बाद है केतु शुक्र योग। सपोज़ केतु के साथ शुक्र बैठ जाएं तो शुक्र क्या है, एक लग्जरी प्लैनेट है,
लग्जूरियस प्लैनेट हैं, यानी लग्जरी प्रोवाइडिंग प्लैनेट हैं, भोग विलास की तरफ ले जाते हैं, और ये केतु जो हैं उन सब चीज़ों का नाश करने वाले हैं। तो व्यक्ति के पास सारी चीज़ें, सुख सुविधाएं हैं, ज़मीन, मकान, वाहन, सब कुछ है, घरेलू सारी सुख सुविधाएं होने के बाद भी ये इस व्यक्ति को उसका आनंद नहीं मिल पाता। वो बड़ा असंतुष्ट, अनसेटिस्फाइड सा रहता है। और इसके अलावा ये आध्यात्म की तरफ है, वैराग्य की तरफ इसका इंक्लिनेशन या रहता है। ऑकल्ट साइंस में इसको इंटरेस्ट हो सकता है। क्लियर? इतना सब आपको बताया कि यदि केतु यहाँ 4th हाउस में बैठे क्या रिजल्ट होगा। आप इसको ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए, और इसके अलावा आप भी ज्योतिष सीखिए। थैंक यू।